गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? हाँ, व्याकरण बुक। कल हमने बताया था ना कि हम व्याकरण बुक कल पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे आ गए? ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम क्या है? आप लोग जानते हो ना? अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते हो और ना कमेंट में यस या नो का जवाब ही लिखते हो। तो हमारा मन तभी लगेगा ना जब आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ आता नहीं है और आप पूछते नहीं हैं। जब पूछेंगे तभी अच्छा पढ़ाई हम दे पाएंगे आपको और अच्छा कोशिश करेंगे पढ़ाने का। तो सभी बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछें कमेंट करके। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पत्र लेखन। क्या पढ़ाएंगे? पत्र लेखन। पत्र लेखन जीवन का अनिवार्य अंग है। पत्र लेखन क्या है? जीवन का अनिवार्य अंग है। पहले जब मोबाइल नहीं थे तो लोग पत्रों के द्वारा ही एक दूसरे की कुशलता का समाचार आदान प्रदान किया करते थे। अब वैज्ञानिक युग आ गया है। अब आपके पास मोबाइल है, आप 1 मिनट भी नहीं लगता है किसी की कुशल पूछने के लिए। जैसे ही आपने अपना नंबर डायल किया और हाय हेलो सूचना मिल जाती है। विज्ञान आगे जा रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर रहा है विज्ञान। लेकिन फिर भी अभी भी दूर दराजों में, गाँवों में या जो जहाँ पे अभी भी मोबाइल की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बहुत भी ऐसे दूरस्थ गांव हैं जहाँ पर अभी भी इंटरनेट और बिजली की और मोबाइल की जो है कमी है। शिक्षित अशिक्षित दोनों के जीवन में पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। जो शिक्षित हैं उनको और जो शिक्षित नहीं हैं उनको। नहीं लिख पाते थे पहले, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो दूसरे की सहायता करते थे कि मेरा बेटा फला जगह पोस्ट है और उसके लिए पत्र लिख दो, मुझे पैसा मंगाना है, या घर में कोई बीमार है। और बेटा भी वहाँ से पत्र जब भेजता था तो जब जिस घर में कोई पढ़ा नहीं था तो पास पड़ोस में जो पढ़ा हुआ लोग होते थे उनके पास जा कर के पत्र को पढ़वाते थे। इसलिए पत्र पढ़ने और ना पढ़ने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है, दोनों के लिए। सगे संबंधियों, परिचितों, अधिकारियों, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों आदि को किसी न किसी कारण पत्र लिखना पड़ता है ना। जैसे आपको छुट्टी लेनी होती है विद्यालय में तो आप फ़ोन करके तो नहीं कहते हैं कि सर हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। आप एप्लीकेशन लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। चाहे आप अगर बीमार हैं तो भी पत्र लिखते हैं, और अगर छुट्टी चाहिए किसी कारणवश, बहन की शादी में जाना है या कहीं किसी फंक्शन को अटेंड करना है तो आप पत्र लिख करके ही तो विद्यालय में जाते हैं। जब पत्र दे देते हैं तभी एब्सेंट होते हैं। देश विदेश में रहने वाले मित्र, रिश्तेदारों, परिचितों आदि से पत्रों के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान होता था। मैंने बताया ना आपको कि जो दूर लोग हैं, जिनके परिवार का कोई मेंबर दूर रह रहा है तो वो पत्र के द्वारा ही आदान प्रदान हुआ करता था। अब मोबाइल चल गया तो मोबाइल से लोग बात करते हैं। पत्र लेखन को एक कला माना गया है। पत्र लेखन को बेटा क्या माना गया है? कला माना गया। अब पत्र लिखने के भी तो तरीके होते हैं ना। तो कोई कोई पत्र जब लिखता तो 2-2 ढाई-ढाई पेज में लिख देता, निबंध बना करके, कहानी बना करके लिख देता। ऐसा नहीं, पत्र लिखने के भी तरीके होते हैं। तो आइए हम समझाते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक पत्र
अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ये उसमें एग्ज़ाम में पत्र आते हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उस पे ही आप पत्र लिखेंगे। बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, पूछा जाता है अनौपचारिक पत्र तो लिख करके एग्ज़ाम में आ जाते हैं औपचारिक पत्र, और पूछा जाता है औपचारिक पत्र तो लिख के आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र, और कहते हैं मैं तो करके आया हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा औपचारिक पत्र है, कौन सा अनौपचारिक पत्र है। तो कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं जिनको हम बताएंगे तो आप समझेंगे कि कौन से पत्र किसको लिखने चाहिए, ठीक है ना। तो औपचारिक पत्र आप देखिए पहले, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, सभी बच्चे देखेंगे। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों, प्रकाशकों, व्यावसायिक संस्थानों के अधिकारियों, दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। जैसे स्कूल, कार्यालय में जब आप कोई पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, किस किस को कौन सा पत्र लिखा जाता है, अभी हम लिखने के तरीके भी बताएंगे। फिर है दूसरा अनौपचारिक पत्र। आपने पहले तो औपचारिक पढ़ा, औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, किस किस को लिखा जाता है। अब है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो सरकारी का अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं, इन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने चाचा को, अपने दादा दादी को, मित्रों को लिखते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र कहते हैं, इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि व्यक्तिगत पत्र किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैम ने तो बताया था पत्र दो ही प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, और औपचारिक में संस्थाएं, कार्यालय, विद्यालय वगैरह आते हैं, और अनौपचारिक में दादी दादा आते हैं। लेकिन ये अब पत्र व्यक्तिगत पत्र कहाँ से आ गया, तो व्यक्तिगत पत्र पर्सनल पत्र जो अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, जिसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, उसे हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो समझ में आ गया, हाँ ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि जब आप पत्र लिखें, जब किसी को आप पत्र लिखें, चाहे वो विद्यालय में लिखें, चाहे आप क्या कहते हैं कार्यालय के लिए लिखें, तो कैसे लिखें, ठीक ना, ध्यान देना है। एक सुंदर पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा आपको। कौन कौन सी बातें हैं? संक्षिप्तता, थोड़ा, इतना भी थोड़ा नहीं कि एक ही लाइन लिख दो, है ना, 3-4 लाइनें। सरलता, मतलब बिल्कुल सरल, ये नहीं कि पढ़ने वाला बोर हो जाए। स्वाभाविकता, ऐसा पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि हाँ हकीकत में पत्र लिखा गया है, कहानी या निबंध नहीं है। सुलेख और स्वच्छता, लिखने का जो राइटिंग है वो साफ और सुंदर और पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, ठीक ना। हाँ, अब एक पत्र में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। पत्र में क्या क्या होना आवश्यक है, ध्यान से सुनना। पत्र भेजने वाले का पता, जैसे आप अपना पता डालेंगे जिसको पोस्ट कर रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि ये कहाँ से पत्र आया है। पत्र की तिथि, तिथि मतलब दिनांक, कौन सी डेट में पत्र लिखा गया है। स्वाभाविकता, सरलता, स्वाभाविक मतलब अच्छा पत्र होना चाहिए। संबोधन, संबोधन का मतलब होता है
किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं? अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। मुख्य समाचार, मुख्य बिंदु, निवेदन या उपसंहार, रिक्वेस्ट, प्रॉब्लम, समस्या जो भी हो। पत्र पाने वाले का पता, लास्ट में पत्र जिसको आपने भेजा है बाद में उसका पता होना चाहिए। अभी आपने पत्र के बिंदु पढ़े हैं कि पत्र लिखते समय हमें क्या क्या याद रखना है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। पत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, पत्र में गंदगी नहीं होनी चाहिए, और पत्र जिसको लिखा गया है और किस टॉपिक पे लिखा गया, ये सारी बातें जो है सफाई के साथ होनी चाहिए। अब हम बताते हैं आपको अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? अनौपचारिक पत्र। तो पता सबसे ऊपर लिखने वाले का पता, सबसे ऊपर जब आप लिखेंगे तो उसमें पता होना चाहिए आपका। दिनांक होनी चाहिए, पते के बाद उसके नीचे दिनांक, डेट होनी चाहिए। फिर विषय, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें विषय नहीं लिखा जाता है, और जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें विषय लिखा जाता है। संबोधन, क्या संबंध है, क्या कहना चाह रहे हैं आप। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार संबोधन करना, जैसे बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजा, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग करना, व छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग करना। ये अपने संबंध वाले लोगों के लिए पत्र लिखा जाता है जिससे आपका संबंध है। अनौपचारिक पत्र भी हमने पिछले पढ़ाया ना प्रश्न में कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो संबंधित लोग होते हैं। अभिवादन, संबंध के अनुसार अभिवादन करना चाहिए, जैसे सादर, प्रणाम, चरण स्पर्श, बड़ों के लिए नमस्ते, नमस्कार, बराबर वालों के लिए, और छोटों के लिए प्यार। मुख्य विषय से पहले भूमिका बांधी जाती है, जैसे कुशलतम, अभी कुछ दिन पहले आपका पत्र मिला, फिर जो बातें आपको लिखनी हैं। बस पहले आप अपना कुशलतम लिखेंगे कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, अच्छे से हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और परिवार भी अच्छा होगा। मुख्य विषय, अब समाप्ति पत्र की, अनौपचारिक पत्र की। पत्र समाप्त करने से पहले यह वाक्य अवश्य लिखिए, शेष सब कुशल है, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद व प्यार। उसके पश्चात अपना संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी भतीजी या भतीजा, जो भी आप लगते हो, बेटा लगते हो, पिता को अगर लिख रहे हो तो बेटा, भाई को लिख रहे हो तो अनुज या बड़ा भाई, और बहन को लिख रहे हो तब भी आपका भाई, ठीक ना। फिर अभी आप पढ़ रहे थे अनौपचारिक पत्र, ठीक ना। कौन सा पत्र? अनौपचारिक पत्र। अब हम आपको पढ़ाएंगे औपचारिक पत्र। ध्यान से सुनना बेटा, जिसको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो, बस केवल कमेंट करना और शेयर करना, ओके। कुछ भी नहीं है, आप ऐसे पढ़ सकते हो। हाँ, कोई ये मतलब ना सोचे कि मैम फीस अलग से लेंगी इसलिए ये ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ पढ़ो और कमेंट और शेयर, बस यही अपने दोस्तों में करते रहना, ठीक ना। औपचारिक पत्र, अब आप औपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे? हेडिंग दूसरी होगी पता। इस प्रकार के पत्रों में सबसे पहले सेवा में लिखकर पाने वाले का पता लिखना चाहिए। जिसको आप लिख रहे हैं उसका पता होना चाहिए, और उसको सेवा में, ये आप विद्यालय, कार्यालय, दफ्तर वगैरह के लिए लिखते हैं।
दिनांक सबसे नीचे लिखना चाहिए। विषय, इसके अंतर्गत दिए गए विषय को छोटा करके लिखना चाहिए। संबोधन, इस प्रकार के पत्रों में प्रिय, पूजनीय, आदरणीय आदि नहीं लिखा जाता है, केवल महोदय व महोदया आदि से पत्र शुरू करना चाहिए। अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं ना सब लोग? जैसे सेवा में श्रीमान जी, प्रधानाचार्य महोदय, आप सादर नमस्ते। जो भी विद्यालय है जहाँ आपका कार्यालय है, उस कार्यालय का पता, फिर उसके बाद आप जो महोदय करके जो कहना चाहते हैं। मुख्य विषय, मुख्य वाक्यांश, सविनय निवेदन यह है कि अभी हमने बताया ना कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सादर नमस्ते, फिर पता उनका लिख करके, फिर महोदय, अगर लेडीज हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल, तो महोदया। ठीक ना? तो बाद में आपको धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में भवदी या भवदिया, प्रार्थी या प्रार्थनी आदि लिख करके अपना पूरा नाम व पता लिखना चाहिए। जैसे मैं आपका शिष्य फला यक्ष, जो भी हो नाम। अब बेटा कल हम आपको पढ़ाएंगे, अभी तो हमने केवल ये बताया है कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और औपचारिक पत्र क्या हैं और अनौपचारिक पत्र क्या है, और इनके लिखने के बिंदु। अब जब अगले दिन सैटरडे आएगा तो हम एक पत्र औपचारिक और एक पत्र अनौपचारिक करके आपको दिखाएंगे। ठीक ना? तब तक के लिए मंडे और ट्यूसडे में आपकी होगी क्या कहते हैं वो, साहित्य सागर। ठीक ना? तो उसके हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे। पीछे करवा चुके थे ना, 2 शायद प्रश्न उत्तर हुए थे, और जितने भी हो सकता है उतने करवाएं, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। ठीक है? थैंक यू क्लास।